गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका नर्सिंग अड्डा 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे केजीएमयू के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको पता है केजीएमयू में अभी 700 प्लस वैकेंसीज आई हैं, जो कि आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको हासिल करना। तो इसको हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, अगर हम बिना स्ट्रेटेजी बनाए ही आगे चलते जाएंगे तो हमारा पेपर क्लियर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारा सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें आप सभी को पता है 60 मार्क्स के नर्सिंग पार्ट है, लेकिन 40 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पार्ट है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम पहले नर्सिंग पार्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम नॉन नर्सिंग पार्ट के ऊपर जाएंगे। नर्सिंग पार्ट में इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें सबसे पहले इंक्लूड होगा बेसिक साइंस, ठीक है, जिसमें हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन जैसे कि हम पढ़ते हैं, स्पेसिमेन हैंडलिंग, और ये सब चीज़ें हमारी इन सब बेसिक साइंस में आएंगी। उसके बाद आएगा हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, जो कि हम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या फिर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। उसके बाद आएगा हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी आपको सबको पता ही है, नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर ये सब इंक्लूड होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फंडामेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, फंडामेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी हमारे सभी प्रकार के टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि हमारे इक्विपमेंट्स हो गए और हमारी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स हो गई, या फिर हमारा सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट हो गया, फर्स्ट एड टेक्निक हो गई, या फिर हमारा नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इसका स्कोप क्या है, एटिकेट्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आएंगी, जो कि हमें सब चीज़ें ये सब कवर करनी है। उसके बाद आएगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी सब कुछ आएगा हमारा, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर हमारा कमेटीज़ हो गई। पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे हमारा मेथड्स हो गया स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, जैसे कि हम इसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ते हैं। ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल पैथोलॉजी आ गया हमारा। ठीक है, मेडिको सोशल वर्क आ गया हमारा। ठीक है, या फिर हेल्थ केयर टू मदर्स एंड चिल्ड्रन आ गया, जिसमें हम प्रोग्राम्स भी पढ़ते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखते हैं कि हम मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमारे इसमें कम्युनिटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में तो आपको पता ही है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, प्रोफिलेक्टिक मेजर्स, ये सब ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी, सर्जिकल इक्विपमेंट, सूचर्स, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आ सकती हैं। हमारा एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है, कॉमन इमरजेंसीज हो गई, उसके लिए फर्स्ट एड क्या करेंगे, या फिर ट्रायल सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद आएगा हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जैसे कि आप सबको पता है कि हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, न्यू नेट्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, एडोलेसेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में हमारा किसके अंदर आएगा? पीडियाट्रिक नर्सिंग में। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में, ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पर्प्यूरियम से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड हमारा आएगा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद एपिजियोटमी एंड सूचर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फैमिली वेलफेयर एडवाइस भी आएगी। और हमारा बहुत बार हम जो इग्नोर कर देते हैं जिस टॉपिक को, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, ये सब चीज़ें भी हमारी इस सिलेबस में कवर होंगी, उन्होंने मेंशन किया है अपनी पीडीएफ में। तो ये सब सिलेबस आपको कवर करके जाना है। और
ये इन सब की अपनी अपनी ही एक मार्क्स की इम्पोर्टेंस होती है, हर किसी के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो आपको ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, आप चाहे तो उस पीडीएफ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स का है। आप नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ नर्सिंग पार्ट करके जाएंगे, भाई मुझे नॉन नर्सिंग नहीं आती है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 40 मार्क्स छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपके सीट गंवा सकते हैं आप। तो इसलिए आपको नॉन नर्सिंग पार्ट करना ही पड़ेगा। इसमें आपका आएगा जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश आएगा और जनरल नॉलेज आएगा, आपका मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, ठीक है। और आपको इन चारों टॉपिक्स के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना आप नर्सिंग पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले सकते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन टॉपिक्स को आपने जो कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा बैच आपके लिए अवेलेबल है। सक्षम बैच आपके लिए अवेलेबल है, जो कि KGMU के लिए है। जबकि आपको पता ही है ये 2-3 मंथ्स में आपका ये एग्ज़ाम आ ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, अगर आपको लग रहा है कि मेरा नर्सिंग पार्ट अच्छा है लेकिन नॉन नर्सिंग अच्छा नहीं है, या फिर नॉन नर्सिंग अच्छा है नर्सिंग अच्छा नहीं है, तो आपके ये दोनों ही टॉपिक इस बैच में कवर करे जाएंगे। सक्षम बैच KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप बाय नाउ में जाना और अपना कोड डालना, तो आपको इतने में ही ये बैच मिल जाएगा। और अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके रेट्स इतने हैं, फिर बाद में बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जुलाई अगस्त ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।